ही खत्म करके आधार कार्ड पे उसका ब्लड ग्रुप लिखा जाए। साहब के जो गई है निजामबाद वाली रास्ता वो खराब है, ठेहुना भर पानी था कि वहाँ आदमी गिर जा हाथ पैर टूट जाए। ये भी नहीं कि विपक्ष में है, उनको चाहिए कि कम से कम आवास के बगल में अपने घर के नेता का लड़का, किसी IAS का लड़का कोई काम नहीं ढो रहा है। किसान नमस्कार, मैं हरेंद्र, आप देख रहे हैं चैनल 321। मैं इस समय आजमगढ़ जिले के मेहता पार्क में हूँ और हमारे सामने महेंद्र नाथ यादव जी हैं जो सदर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं और इनसे हम जानेंगे जो है आज की जो समस्याएं जो है उसके बारे में हम जानेंगे। आप सर हमारे चैनल में स्वागत है। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं महेंद्र नाथ यादव, पूर्व सांसद प्रत्याशी सदर आजमगढ़। तो समाज के आज जो है इतनी महंगाई है, चरम सीमा पे महंगाई चल रही और यही सरकार भाजपा की जो है 300 रुपये जो है जब सिलेंडर था तो वहाँ चूड़ियाँ भेजी जाती थी मनमोहन सरकार को कि भाई इतनी महंगाई, आज 936 रुपया 37 रुपया गैस का दाम है, आज इस पर कोई नहीं हो रहा। आपके दाल महंगी हो गई, टमाटर महंगा हो गया, आपका प्याज महंगी हो जा रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। एक बार महंगाई इस तरह की है, नवयुवक बेरोजगारी, आज नवयुवक आत्महत्या कर रहा है। आज शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, शिक्षा पे कोई बढ़ावा नहीं हो रहा है और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो स्कूल को बंद न करके और आज देखिए बेसिक स्कूल बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? हमको आपको सामंतवादी व्यवस्थाएं लागू करना चाहते हैं कि गरीब का लड़का न पढ़ सके। नेता का लड़का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, IAS का लड़का विदेश पढ़ रहा है, आपका PCS का लड़का, जज का लड़का, सभी लोग बाहर पढ़ रहे हैं और गरीब का लड़का जो पढ़े जाए तो कहीं कावड़ ढोइए। किसी नेता का लड़का, किसी IAS का लड़का कोई काम नहीं ढो रहा है। किसान के किसी नेता का लड़का, किसी IAS का लड़का कोई काम नहीं ढो रहा है। किसान के जब तक किसान नहीं खुशहाल होगा, नवयुवक नहीं खुशहाल होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। किसान आज कोई भी आदमी नहीं चाहता, IAS भी नहीं चाहता या किसान नहीं चाहता कि हमारा बेटा किसान बने। क्योंकि पहले था कि किसान का बेटा किसान बनता था, उत्तम खेती मध्यम बाज, अधम चाकरी भीख निदान। आज ये हो गई कि नौकरी सबसे उत्तम हो गई और वाणिज्य जो है इसके बाद हो गई खेती सबसे नंबर हो गई कि भीख के समान खेती हो गई। खेती की दशा ये है कि आपकी फसल को सांड चर जा रहे हैं और सब जा रहे हैं। शिक्षा में जो है जो बेसिक स्कूल है उसको बंद किया जा रहा है। तो जब बंद किया जा रहा है तो गरीब का लड़का कैसे पढ़ पाएगा और उसको दूर भेजा जाएगा। ये शासनादेश है कि 1 किलोमीटर के रेंज में स्कूल होना चाहिए, बेसिक स्कूल होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंटर कॉलेज होना चाहिए और टेक्निकल होना चाहिए कि जो लड़का जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। और इसी के साथ जो है मैं ही चाहूँगा कि स्कूल के बगल में जो है जगह ऐसी हो कि वहाँ मैरिज हॉल हो। आज शादी ब्याह पड़ रहा है तो गरीब का बच्चा जो है या गरीब का आदमी टेंट लगवा रहा है और व्यवस्थाएं नहीं हो पाती तो वो अफरा तफरी बन जाती है और उसकी इज्जत के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। भोजन जो बनवाता है भोजन नुकसान होता है। तो मैरिज हॉल बन जाएगा बगल में, तो इससे जो है कान की कम खर्चे में और गाँव का लोगों का कम खर्चे में काम हो जाएगा। तो ये होना चाहिए गांव में, गांव का सुंदरीकरण हो जाए, वहाँ मछली पालन हो जाए, मुर्गी पालन हो जाए, जिससे उद्योग धंधे हो। और आजमगढ़ में मैं हर समय कहता हूँ कि आजमगढ़ में मंडी हो। यहाँ आजमगढ़ में एक भी धर्मशाला जो है OBC का नहीं है। यहाँ PDA कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि भाई अखिलेश जी जो है PDA के नाम पे जो है एक धर्मशाला खोल दें, एक दूध की मंडी लगवा दें। ये सब काम होना चाहिए। यादव बिरादरी एकदम, अब क्या कहा जाए उनको, कि दूध मछली जो है रुक के एक जगह बेच रहे हैं और यादव बिरादरी सर पे दूध लेके और दौड़ रही है और दूध बेच रही है। अगर दूध की मंडी लगती तो दूध का दाम 100 रुपया लीटर होता, तो उससे उनको फ़ायदा होता। अच्छे नस्ल के जानवर हो कि जिससे अच्छे दूध मिल सके। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, तभी हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे उसका क्षेत्र का विकास हो सकता। आजमगढ़ में कोई रोज़गार नहीं है। आपके जो है 12 कान की 2 सांसद सपा के हैं और 10 जो है 2 सांसद सपा के हैं और 10 विधायक हैं आपके सपा के और 3 MLC हैं सपा के और 3 MLC जो है आपके जो है भाजपा के हैं। तो कितने हो गए? 3 और 3 6 और 12 18 लोग हो गए। अगर 18 × 90 1 अरब रुपया हो जा रहा है। 1 अरब में कहाँ मालूम हो रहा है कि ये जनता चाह रही कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। साल भर में ये पैसा कहाँ खर्च होना, इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कलेक्टर साहब के माध्यम से इसकी जांच हो और ये निधि का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, जनता पूछ रही है।
हर जनता पूछ रही है कि भाई इतना लोग हैं और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और आपकी सड़कें जो कप्तानगंज से आपके जो है अहरौला तक बहुत ख़राब है। आपके डीएम साहब के जो गई है निज़ामबाद वाली रास्ता वो ख़राब है। आपके नीलम सोनकर जी रानीसराय में उनका आवास है, ठेहुना पानी, अभी मैं 3-4 दिन पहले गया था, ठेहुना भर पानी था कि वहाँ आदमी गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। और सत्ता में है, ये भी नहीं कि विपक्ष में है। उनको चाहिए कि कम से कम आवास के बगल में नीलम सोनकर जी जो है वहाँ रोड बनवा दें कि अपने घर के बगल में जो है जब नहीं कर पा रहे हैं तो और जगह अपने क्षेत्र में क्या कर पाएंगी। तो मैं ही चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हो और गड्ढे ये कहती सरकार गड्ढा मुक्त है, मैं कहता गड्ढा युक्त है। रोडें टूटी है। आपके जो है इस पे बिलरियागंज जाते हैं जब यहाँ आपके मुरली टाकिज से और बिलरियागंज के चौराहे तक चुंगी तक वहाँ जो है इतनी ख़राब रास्ता है, इतनी ख़राब है। अभी कल परसों आ रहा था कि ठेहुना भर पानी लगा है। वहाँ जो है रोड बननी चाहिए, नाली बगल में बन जाए जिससे पानी वहाँ पानी और जगह जगह कुलाबा बना दे कि पानी नीचे जाके नाले में चला जाए। ये सब होना चाहिए। सर एक सवाल और है, हाँ। जैसे यादव और मुसलमान की ज़मीनें जो सरकारी ज़मीनें में बना मकान हो तो उसको गिरा दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जातपात जो है कांग्रेस ने बोया है और आज कांग्रेस जो है अपने एकदम धरती जमीन पे पहुंच गई है। राहुल गांधी प्रचार प्रसार कर रहे हैं लेकिन जमीन पे नहीं जा रहे हैं। जब तक ये जातपात नहीं ख़त्म होगा तब तक ये विकास इस देश का नहीं हो सकता। जातपात ख़त्म होना चाहिए। राहुल जी जो है प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वो अजय राय को बना देंगे, यहाँ मुन्ना राय को बना देंगे, यहाँ ऐसा अदर लोग बना दें। आप बैकवर्ड की राजनीति करेंगे तभी आपका बैकवर्ड जो 85% है और 85% को आप बनाइए। जिसकी जितनी जिम्मेदारी है, जिसकी हकदारी है उसको बनाइए। अगर मुसलमान जो है 18% है तो 18% मुसलमान को हक दीजिए। यादव अगर 18-20% है 20% हक दीजिए। चौहान है उसको जितने हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जाति हो जाएगा, जाति ही ख़त्म कर दी जाए और ये मैं चाहता हूँ। चलिए इसी के साथ मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है आपके माध्यम से प्रचार प्रसार हो।